बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। इजराइल के बीर शेवा शहर पर ईरान की ओर से जबरदस्त हमला किया गया है। बीर शेवा शहर है जहां पर ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इमारत पर ईरान की ओर से मिसाइल हमला किया गया है। रिहायशी इमारत पर ईरान ने किया है मिसाइल अटैक, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ईरान फिलहाल अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके पलटवार उसकी ओर से लगातार जारी है। एक तरफ अमेरिकी सैन्य बेस को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं इजराइल को भी सबक सिखाने की कोशिशें लगातार उसकी ओर से की जा रही हैं। लेकिन कितने समय तक ईरान, कब तक इतने ताकतवर मुल्कों के बीच खड़ा रहेगा, क्योंकि अब एक तरह की गोलबंदी देखने को मिल रही है इजराइल अमेरिका के पक्ष में, और ज्यादातर देश उनके साथ पूरे ताकत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं तेल अवीव से। हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर सचदेव जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सांसद जफर इस्लाम जी भी जुड़ चुके हैं। आदिल हसन हमारे साथ प्रवक्ता AIMIM के जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विशाल, आपका रुख करते हुए, लगातार ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया जा रहा है, जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में बताइए। इस समय हालात वहां पर कैसे हैं विशाल? देखिए चित्रा, बीर शेवा इलाके में ईरान की तरफ से मिसाइल से यह हमला किया गया है। ईरान बीते 3 दिनों से लगातार इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। अब तक उसे 3 से 4 जगहों पर ईरान को सफलता हासिल हुई है, और अब बीर शेवा इलाके में यह मिसाइल आकर ईरान की तरफ से गिरा है। हालांकि अभी इसमें कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन होना बाकी है। फिलहाल मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम होती है, जो स्थानीय प्रशासन की टीम है इजराइल की, वो पहुंची हुई है। फायर की टीम पहुंची हुई है मौके पर। ये कहा जा सकता है ईरान आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात का अंदाजा पहले लगाया जा रहा था कि खामनेई की मौत के बाद शायद IRGC सरेंडर कर जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार IRGC और ईरान के मिलिट्री और पुलिस से कह रहे थे कि वो सरेंडर करे, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। सरेंडर करने की बजाय ईरान ने पश्चिम एशिया में जो जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमला किया है। आज सबसे ज्यादा हमला बहरीन में हुआ है, उसके बाद कुवैत में हुआ है। UAE में बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से ईरान की तरफ से हमला किए जाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ एक अमेरिका का F-15E जेट भी डाउन हुआ है, गिरा है। इस बात की पुष्टि अमेरिका ने भी कर दी है। कुवैत की सरकार ने पुष्टि की है कि कई प्लेन क्रैश हुए हैं अमेरिका के। तो देखना यही है चित्रा की आखिरकार ये लड़ाई अभी आगे कितना और चलेगी। कल एक उम्मीद निकली थी कि शायद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन आज ईरान में जो खामनेई के सलाहकार रहे हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो बातचीत की गुंजाइश कम दिख रही है, लड़ाई और तेज होती जा रही है। इसी बीच इजराइल की वायुसेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसलिए हमले कर रहे हैं ताकि उनकी मिसाइल क्षमता को कमजोर किया जा सके, जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। तो देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल कब तक ये हमले करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या कोई और पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, कोई पर्दे के पीछे कोई और एक्शन चल रहा है जो अभी सामने नहीं आ पा रहा है, उसका इंतजार करना होगा। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।